अब ये कहाँ का इंसाफ है कि हम सवाल करें, आपके नाम के आगे लिखा हुआ है अल्लामतुद्दहर, मुफ्ती आज़म, मुफ्ती फ़लान, और जब हम सवाल करते हैं कोई तो जवाब देने की बजाय आप जो है वो हम पर कुफ्र के फतवे लगा देते हैं, तौहीन सहाबा कर दिए। भाई हमारे आसान से सवाल हैं, आपने हमें चैलेंज किए, आपने हमें दीवारों पे काफिर लिखा, हमें तकरीरों में काफिर कहा। हमारे उलमाए किराम ने अपने अपने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अपने अपने मस्तबे पे जाके नजफ़ से, कुम से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बाहर यूरोप वगैरह से जिसके पास जिसका क्लिप पहुंचा उसने अपने तौर पे जवाब दिया। किसी ने अवामी सतह पर समझाने के लिए, किसी ने किताबों के हवाले देकर, किसी शिया आलिम ने राह फरार इख्तियार नहीं की है। हम जब सवाल करते हैं तो उसके बदले में हमें तौहीन सहाबा का मुजरिम, और कभी जो है वो गुस्ताख, और कभी हमारे नाम बिगाड़ कर हमारे माँ बाप को गालियाँ देते हैं क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है। ईमेल्स चल रही हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ईमेल का ग्रुप चल रहा है, उसमें 50-60 अहले सुन्नत उलमा हैं, मैं उसमें ईमेल भेजता हूँ तो जवाब जो है वो क्या आता है, पहले अपना अकीदा कुरान ठीक करें, पहले अपना अकीदा सहाबा ठीक करें। देखें, मेरे सिंपल से सवालात हैं कि आप जिनको मौलाए कायनात से अफजल मानते हैं रसूल अल्लाह के बाद, आप जिसे भी असहाब में से जिसे भी आप हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब से अफजल मानते हैं, उसकी अफजलियत की क्या दलीलें हैं सिवाय अबू हुरैरा की मन घड़त हदीसों के। और वो अफजलियत साबित कैसे होगी, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप मुझे मसलन हज़रत अबू बकर इब्न अबी कहाफ़ा की ज़बानी कुरान मजीद की आयात की तफसीर दिखाएं। अल्लाह के रसूल के साथ रहे ना, आप कहते हैं ये सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में थे और आखिर तक साथ रहे, और ये जार गार भी थे और जानिसार भी थे, सब कुछ थे ना, तो आप उनको कुरान का इल्म तो अल्लाह के रसूल ने दिया होगा। आप मुझे बताएं हज़रत अबू बकर की ज़बानी मसलन सूरत नजम की तफसीर, ये मिसाल दे रहा हूँ, या सूरत कारिया की तफसीर बताएं, या सूरत इंसान की तफसीर बताएं, सूरत बलद की तफसीर बताएं। हज़रत उमर की ज़बानी, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की ज़बानी आप मुझे कुरान मजीद की उन आयात की तफसीर बताएं कि जो मुख्तलिफ़ सूरतों के दरमियान में आई हैं। आप आयतुल कुर्सी की तफसीर मुझे उनकी ज़बानी बताएं, सूरह यासीन की तफसीर बताएं, मुझे कोई सी रिवायत में होना चाहिए था ना। हज़रत उस्मान की ज़बानी कौन से कुरान आपके तक पहुँचा है, कौन सी तफसीर कुरान उन्होंने समझाने के लिए आपको बयान किया कि मैंने अल्लाह के रसूल से जब ये आयत नाजिल हुई तो मैंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल ने ये लंबी तफसीर मुझे बताई। कुरान क़यामत तक मौजूद है ना, तो क़यामत तक के लिए तफसीर भी मौजूद हैं, अहकामात मौजूद है। तो कौन से अहकाम, कौन सी तफसीर आपके पास, अकायद का कौन सा मवाद आपके पास हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के ज़रिए पहुँचा है। आप सूरह अबसा की तफसीर बताएं, हज़रत उस्मान की ज़बानी मौजूद है। कुरान मजीद में सूरत है ना, सूरह अबसा, अबसा व तवल्ला, वो उसकी तफसीर बताया था उस्मान की ज़बानी। मुआविया इब्न हिंद कातिब वही होने का जिसका झूठा लक़ब आपने लगाया हुआ है, उसकी ज़बानी जब वो किताबत कर रहा था तो उसने कोई सवाल किया अल्लाह के रसूल से, या अल्लाह के रसूल आपने ये आयत लिखवाई है, इसका मतलब क्या है, इसकी तफसीर क्या है। सूरतों में जो आयतें हैं वो तो बहुत सी कोड वर्ड्स में है ना, तो उसकी तफसीर तो बता दें, मतलब तो बता दें, ताकि मैं लोगों को बताऊं आगे जाके। फिर उसके बाद आप खुलफा की फहरिस्त बनाएं अपनी, उसमें बनी उमैया, बनी अब्बास के तमाम अफराद शामिल हैं, बताएं किस हाकिम के ज़रिए आपके पास तफसीर कुरान पहुंची है। एक क्लिप में सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, उससे किसी ने कहा कि जी हमारे बाबू ने बड़े सग़ीर में बड़ी खिदमत दीन की है, तो इंजीनियर साहब ने क्या इतराज़ किया कि खिदमत दीन ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ बाबे ने तफसीर कुरान केड़ी की है, ਤੁਹਾਡੇ बाबे आंदा तर्जमा कुरान केड़ा है, ये उनके अल्फाज है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो बाबे तो बड़े सगीर के ये तो ऐसे ही बंदे थे ना, मैं भी उनका कायल नहीं हूँ, उनका इस्लाम में, उनकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जिनको आप साहिब ईमान मानते हैं, जिनको आपने इस्लाम और ईमान की कसौटी माना हुआ है, ये बाबे तो कुछ नहीं है। असहाब की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको आप इमाम अली के बराबर या उनसे अफजल मानते हैं, उनके बारे में बताएं, उन्होंने कौन सी तफसीर कुरान की हैं, रिवायात कहाँ है तफसीर कुरान वाली उनसे।
وہ کس سے مل رہی ہیں؟ عبداللہ بن عباس سے مل رہی ہیں، ابو ہریرہ سے مل رہی ہیں، عبداللہ بن عمر سے مل رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر وہ ہے جس کے بارے میں میرا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے، آج تک کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے پایا کہ خود عبداللہ ابن عمر کی کیا حیثیت تھی، اس کا مولا کائنات اور اہل بیت سے کیا اس کا بغض و عناد تھا کہ اس نے پہلے 3 خلفاء کی بیعت کی، امام علی کی باری اس نے بیعت نہیں کی، جا کے معاویہ کی بیعت کر لی، امام حسن کی بیعت نہیں کی، اور امام حسین کی بیعت نہیں کی، جا کے یزید کی بیعت کر لی، اور مدینے میں یزید کا خود ساختہ اپنی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہو گیا، اور یزید کی بیعت لینے کے لیے وہ لوگوں کے درمیان میں تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اور یزید کی بیعت کو اس نے اللہ اور رسول کی بیعت کہا۔ تو یہ اس شخص سے آپ نے اپنا دین لیا ہوا ہے، آپ نے اپنا دین لیا ہوا ہے شبس بن ربیع سے کہ جو قاتل امام حسین ہے، آپ نے اپنا دین لیا ہے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہ جو قاتل امام علی ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت سے دین لیں، آپ کہتے ہیں ہم قاتلان اہل بیت سے دین لیں گے۔ سوال کرنے والے کو آپ گستاخ بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ اسلام ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ یزید والا اسلام ہے، یہ حجاج بن یوسف والا اسلام ہے، یہ ہارون رشید اور مامون رشید والا اسلام ہے، اور ان تمام لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے کہ جس نے ظلم کے ذریعے زبردستی اپنے آپ کو حاکم بنوایا، نہ ماننے والوں پہ تلوار اٹھائی۔ ایسا کام نہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ملے گا، نہ مولا کائنات کی زندگی میں، اور نہ ان کی اولاد میں آنے والے کسی برحق امام کی زندگی میں، کیونکہ مولا کائنات پر جمل، صفین اور نہروان کی جنگیں مسلط کی گئیں، ورنہ مولا علی جیسا پرامن شخص پوری کائنات میں نہیں آیا رسول اللہ کے بعد۔ لہٰذا ہمارے ان سوالات کے جوابات دیں کہ آپ کے ان افراد کو جن کو آپ مولا کائنات سے افضل مانتے ہیں، انہوں نے قرآن کی کون سی خدمت کی ہے؟ کتنے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو انہوں نے مسلمان کیا؟ وہ تفاصیل و روایات بتائیں کہ انہوں نے مناظرے کیے ہیں، انہوں نے مسلمان کیا ہے لوگوں کو عقائد اور اپنے علم کے ذریعے، تلوار کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے اللہ کے رسول سے علم لے کے انہوں نے بتایا ہے۔ آپ وہ روایات پیش کریں، اس کے مقابلے پھر میں بتاؤں گا کہ ہمارے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کر ہمارے 11ویں امام حسن عسکری تک ہر امام سے آپ کو تفسیر قرآن کی روایتیں بھی ملیں گی، عقائد بھی ملیں گے، توحید بھی ملیں گے۔ زندان میں پڑے ہوئے قید میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ وہاں پر اپنے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کی قرب کا ان کو درس پڑھا رہے ہیں۔ یہ لوگ مقابلہ کریں گے بنی امیہ کے پالتوؤں کے ساتھ؟ ہمارے سوالات کا جواب دیں، تب پھر دیکھتے ہیں افضلیت کا معیار علم ہے، علم الہی ہے، تو پھر وہ کس کے پاس ہے؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين